आज हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के ऊपर, जिसे युति कहा जाता है। ग्रहों की जो आपसी युति होती है उसके बारे में। जिस भी ग्रह की युति है, जिस भाव में युति है, हमें उसका सबसे पहले देखेंगे वो कितनी डिग्री में बैठा हुआ उस घर में। जो भी डिग्रियां हैं, जो हाईएस्ट डिग्री है, सपोज उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई दो ग्रह हैं, मंगल बैठा हुआ है और मून बैठा हुआ है। मंगल 10 डिग्री बैठा हुआ है और मून बैठा हुआ है 6 डिग्री ऊपर। तो रिजल्ट जब मून की दशा आएगी, देखो रिजल्ट जो भी आती है दशा के अनुसार ही आती है। जब दशा चलती है तो ग्रहों की तभी वो एक्टिवेट होते हैं। जब मून की दशा आएगी तो वो रिजल्ट किसके देगा? वो रिजल्ट देगा मंगल के, मार्स के, क्योंकि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। जो मून है जो कम डिग्री का है वो हाइयर डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, और किसकी तरफ बढ़ रहा है? मार्स की तरफ बढ़ रहा है। तो मार्स का रिजल्ट देगा। अब देखना है कि मार्स जो है वो उस कुंडली में किन किन ग्रहों का रूल कर रहा है, किन किन ग्रहों की लॉर्डशिप लिए बैठा है। एक तो उनका रिजल्ट देगा और एक रिजल्ट देगा जहाँ पर वो बैठा है, मार्स उसका रिजल्ट देगा। तो मून अपनी दशा में मार्स का रिजल्ट देगा। ठीक है। अब फिर ये देखना है कि मून के पीछे तो कोई ग्रह नहीं है। अगर पीछे कोई ग्रह नहीं है तो मून खुद का रिजल्ट देगा। तो मून अपनी दशा में जो सामने वाला, जो उस अगली डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऊपर जो प्लानेट है उसके रिजल्ट देगा और खुद का रिजल्ट देगा। वो कौन से भाव को रूल कर रहा है और वो प्लेसमेंट कहाँ है। प्लेसमेंट दोनों की एक ही ग्रह में, वो तो हो गया एक ही भाव, और दो बाकी जो उनके जिनको रूल कर रहे हैं उनके वो रिजल्ट देगा। ठीक है। और ऐसे मान लो 3 ग्रह बैठे हुए हैं, वो किसके रिजल्ट देगा? तो मैंने जैसे कहा कि हाईएस्ट डिग्री वाला जो ग्रह है उसके की तरफ जब बढ़ रहा है तो वो उसका रिजल्ट देगा। और जो बीच में मान लो ग्रह आ गए, मान लो एक मार्स आ गया 10 डिग्री पर और मून है 6 डिग्री पर, उसके बीच में है मान लो सन है, वो बैठा है 8 डिग्री के ऊपर। तो सन किसके रिजल्ट देगा? सन देगा जो उसकी तरफ तो बढ़ ही रहा है, सबसे पहले उसके रिजल्ट देगा जिसकी तरफ वो बढ़ रहा है। मार्स के रिजल्ट देगा वो। फिर वो किसको कैरी कर रहा है ये भी देखना है। वो कैरी कर रहा है किसके लिए? क्यों उससे होकर गुजरा है ना, मून से होकर गुजरा है। वो हाईएस्ट डिग्री है, मून का 6 डिग्री है तो उसका 8 डिग्री है, तो उससे ज़्यादा है ना, तो उसको कैरी कर रहा है, उसको क्रॉस कर गुजरा, तो उसका रिजल्ट देगा वो। तो मून जिसको रूल कर रहा है उसका रिजल्ट देगा, मार्स जिसको रूल कर रहा है उसका रिजल्ट देगा इस चीज़। और जहाँ पर वो बैठे हैं ग्रह, उसका रिजल्ट देगा जिस भाव में बैठे हैं, ऐसे रिजल्ट देगा वो। ठीक है। और जहाँ सन है वो सन अपने रिजल्ट नहीं देगा, वो इनके प्रभाव लेकर बैठा हो, इसलिए इनके रिजल्ट देगा वो। अगर मान ले सन के मून नहीं होता पीछे तो वो अपना रिजल्ट देता, या सन आगे होता, ठीक है, मार्स पीछे होता, तो वो सन अपना रिजल्ट देता। क्योंकि अगर आगे और पीछे जिस किसी के नहीं होता ना ग्रह, तो वो अपना रिजल्ट देते हैं, बाकी रिजल्ट नहीं देते। समझ गए? ऐसे रिजल्ट देते हैं कंजक्शन में। और एक कंजक्शन में जैसे एक और चीज़ बताएगी कि जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। तो ऐसा नहीं कि और भी जैसे 4-5 ग्रह बैठे हो तो आपसे में थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के प्रभाव ले लेते हैं वो। तो उनको ऐसे ही देखना है कि जो सबसे ज़्यादा आगे होता है उसका वो ज़्यादा प्रभाव देता है, और जो पीछे है उसका वो उसके बाद सेकंड नंबर पर प्रभाव देता है। ठीक है। बाकी आगे पीछे कोई नहीं है तो खुद का प्रभाव देता है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर देता है जो बाकी और ग्रहों के साथ बैठे हुए ना उनका थोड़ा थोड़ा प्रभाव देता है वो। तो सबसे पहले मैंने बता दिया, नंबर 1 पे तो जो उसका आगे हाईएस्ट डिग्री पे, उससे अगले वाली डिग्री पे उसका रिजल्ट देगा, फिर पीछे वाली डिग्री वाले पे देगा, और आगे पीछे कोई नहीं है तो फिर खुद का रिजल्ट देगा, और फिर बाद में वो जो और ग्रह बैठे उनका रिजल्ट देगा। तो कंजक्शन का यह है कि कैसे रिजल्ट देता है। ठीक है। धन्यवाद।